बीजेपी वर्सेस विपक्ष था, जिसमें प्रशांत किशोर को भी आप ऐड कर लीजिए। प्रशांत किशोर पूरे चुनाव कैंपेन में आरजेडी और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, आरजेडी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी और बीजेपी प्रशांत किशोर के खिलाफ लड़ रही थी। कांग्रेस अगर यह कह रही है कि वो जनता के साथ थे और जनता अगर प्रशांत किशोर के साथ गई है, तो क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर को समर्थन दे रही थी? मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, चूंकि जनता इस बार बहुत स्मार्ट मूव की है, बहुत स्मार्टली चली, अपने वोटों को बंटने नहीं दी है। इतना स्मार्टली चली है कि भारतीय जनता पार्टी के वो जो चाल चलती थे कि वोट बांट दो, कहीं वैसी को खड़ा कर दो, कहीं इसको खड़ा कर दो, कहीं उसको खड़ा कर दो और वोटें बट जाए, तो जनता इस बार वोट अपना बंटने नहीं दी है और इस अहंकारी सरकार को, निरंकुश सरकार को, असंवेदनशील सरकार को हराने में कामयाब दिख रही है। ठीक है ज्योति जी, आप मेरे साथ बने रहिए। नीरज जी बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आंकड़े इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जो पीके की बढ़त है वो 12,809 वोटों की हो गई है। क्या उम्मीद कर रहे हैं अभी आप? हार आपने स्वीकार कर ली या अभी आप चमत्कार की उम्मीद में हैं? क्या 12,809 वोटों की जो बढ़त है पीके के पास, इसको बीजेपी अभी भी उम्मीद लगा रही है कि इसको वो पार कर लेगी? अभी करीब 45 से 47 हजार वोटों की गिनती बाकी है। एक बार जरा हो जाए, परिणाम आ जाए, फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन देखिए, जहां तक बात उपचुनाव की होती है, इसमें कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा या राज्यव्यापी लहर नहीं होता। जनता इसको हल्के में लेती है, कम सीरियसली लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सरकार की सेहत पर इसका असर नहीं पड़ता है। इसलिए जनता इसे लाइटली लेती है। और एक उपचुनाव से यह नैरेटिव बनाना कि जनता में रिएक्शन है, अगर जनता में सही मायने में सरकार के खिलाफ रिएक्शन होता, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी 43,000 से ज्यादा वोटों की गिनती होनी बाकी है और आप ये आशान्वित हैं कि वो आपके पक्ष में जाएगी, फिर आप ये अभी से सफाई को देने लगे कि नहीं, जनता ने इस पूरे चुनाव को हल्के में लिया, जबकि बीजेपी, आरजेडी और ये जनसुराज भी दावा कर रही है उन्होंने चुनाव सीरियसली लड़ा, जनता ने चुनाव हल्के में ले लिया। इस चुनाव को हल्के में लिया ये मैंने नहीं कहा। किसी भी उपचुनाव को जनता उतना सीरियसली नहीं लेती है, लाइटली। ये भी तो उपचुनाव है ना जी, इसीलिए उसी तरह आप और उपचुनाव को जनता हल्के में लेती है। और अभी देखिए, जनता का रिएक्शन अगर भाजपा के खिलाफ होता साहब और सरकार के खिलाफ होता, तो जनता अपना वोट आरजेडी को शिफ्ट करती, ना कि प्रशांत किशोर को। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि जनता में सरकार के खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है। और उपचुनाव ने पहले भी कहा आपके यहाँ, जो उपचुनाव हुए थे बचहा में भी, सरकार 2020 में तो सरकार हमारी एनडीए की बिहार में बनी थी, बचहा में भी उपचुनाव हुए थे, हमारे प्रत्याशी को करारी हार मिली थी। लेकिन उसके लोगों ने नैरेटिव सेट करना शुरू किया कि सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभी जनता का मन मिजाज कुछ होता है, अपना करती है। लेकिन 2025 में फिर उसी बिहार की जनता ने, उसी बचहा की जनता ने प्रचंड जनादेश देकर सरकार बनाया। तो ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। जनसुराज से कुमार अभिषेक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक जी, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो इस समय 12,809 वोटों की बढ़त है प्रशांत किशोर के पास, हालांकि आपके कैंप में जश्न मनाना शुरू हो गया है, क्या यह मान लिया जाए कि आपकी जीत हो रही है, आपका खाता खुल रहा है बिहार में? निश्चित तौर पे जिस प्रकार का समर्थन और आशीर्वाद हम लोगों को पिछले 2-3 महीनों से बांकीपुर में मिल रहा था, उसी के इसमें हम लोगों ने कहा कि हम लोग बांकीपुर में भारी बहुमत से जीत रहे हैं और उसका परिणाम आज आप सबको दिख रहा है। बांकीपुर की जनता ने इतिहास लिखा है। बांकीपुर की जनता ने ये संदेश न सिर्फ पूरे बिहार में बल्कि पूरे देश में दिया है कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था बिहार के अंदर जिसका उदय हो रहा है, शंखनाद हो रहा है। और बिहार की जनता, जिसके बारे में ये धारणा फैलाई गई कि बिहार के लोग सिर्फ जाति पर वोट करते हैं, बिहार के लोग सिर्फ पार्टी के बंधुआ मजदूर बनकर वोट कर रहे हैं, वो अपने मुद्दों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कभी मतदान नहीं करेंगे। अभिषेक जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूं। आनंद अमृतराज मेरे सहयोगी कुछ ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज, क्या नया अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए संतोष, हम दिखा रहे हैं इन कॉलेज जहां पे काउंटिंग हो रहा है, वहां पे प्रशांत किशोर अपने सहयोगियों के साथ पहुंच चुके हैं। जबरदस्त उत्साह करगटाव में और इस वक्त लगातार बैंड बाजा बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर, और इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर ने भी मीडिया से बातचीत नहीं की है। वो सिर्फ मुस्कुराकर लोगों का हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए जो प्रशांत किशोर के समर्थक है उनमें जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जाहिर तौर पे ये सिर्फ प्रशांत किशोर के लिए, जनसुराज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये परिणाम, क्योंकि विधानसभा चुनाव में
उनकी पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं रही थी और कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई था, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दाव चला और बांकीपुर उपचुनाव में खुद उतरकर पहले तो राजनीतिक दलों के नेताओं को हैरान किया था और अब चुनाव जीतकर एक नए समीकरण को गढ़ने की तैयारी में प्रशांत किशोर। जाहिर तौर पे ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है संतोष। और इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है, लगातार वहां पे तस्वीर दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर लगातार अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर अब धीरे धीरे एन कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे जहां पे काउंटिंग हो रहा है। और जाहिर तौर पे जो तस्वीर दिख रही है, प्रशांत किशोर जीत की ओर बढ़ चुके हैं। अब औपचारिकताएं बची हुई हैं क्योंकि बहुत ज्यादा राउंड नहीं बचा है और जिस तरीके से उनका लीड लगातार बढ़ा जोड़ता जा रहा है वो साफ साफ बताता है कि प्रशांत किशोर एक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और जाहिर तौर पे जैसे ही ये आभास हुआ, जब 15 राउंड क्रॉस किया उसके बाद प्रशांत किशोर की जीत लगभग सुनिश्चित की तरफ बढ़ने लगी, तब प्रशांत किशोर अपने कार्यालय से बाहर निकले। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एन कॉलेज के पास की तस्वीर है जहां पे जो समर्थक है वो रंग गुलाल उड़ाकर अरे रंग गुलाल उड़ाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीर है, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर एन कॉलेज के पास की तस्वीर जहां पे काउंटिंग हो रही, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात है। जाहिर तौर है ये बहुत बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर के समर्थक यहाँ पहुंच चुके हैं। और जाहिर तौर पे अमूमन हम लोगों ने देखा है जिस उम्मीदवार की जीत होती है उसके समर्थक पहुंचते हैं, लेकिन आज चूंकि मौका बेहद खास है, पुलिस की सुरक्षा भी थी, लेकिन बावजूद इसके प्रशांत किशोर के समर्थकों को किसी ने नहीं रोका और धीरे धीरे प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ काउंटिंग सेंटर की ओर बढ़ते हुए। और ये एक ऐसा दृश्य है जिस दृश्य को उनके समर्थक याद रखना चाहेंगे। जाहिर तौर पे बिल्कुल अप्रत्याशी, चूंकि ये सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा था और उस हाई प्रोफाइल सीट को प्रशांत किशोर ने जीत की ओर बढ़ते हुए ये साफ साफ संकेत दे दिया है कि बिहार के सियासत में एक नई हलचल तेज हो सकती है। और जाहिर तौर पे ये हलचल इस वजह से भी मैं बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर के इस जीत के बाद कई सारे नए सवाल खड़े होंगे बिहार के सियासत में। आरजेडी जो बिहार की एक तरीके से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, अभी अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो उसे पछाड़ते, उसके उम्मीदवार को पछाड़ते हुए, एनडीए के उम्मीदवार को पछाड़ते हुए प्रशांत किशोर जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एक इशारा है, एक संकेत है कि आने वाले समय में बिहार के सियासत में कुछ और भी तस्वीर देखने को मिलेगी। अब जाहिर तौर पे ये तस्वीर किस तरीके से होगी ये थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एन कॉलेज के पास की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे काउंटिंग सेंटर है। प्रशांत किशोर जहां पर अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए हैं और लगातार उनके समर्थक अपने उत्साह को दिखाते हुए, और हम अब कोशिश करेंगे बस तो तस्वीर भी दिखाएंगे आपको हम कि जब प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ नजर आएंगे और वो तस्वीर जहां पे लगातार उनके समर्थक अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और लगातार बैंड बाजा बजाकर, गाने गाकर और डांस देखिए। और इस वक्त तस्वीर जिस बारे में मैं चर्चा कर रहा था, प्रशांत किशोर एन कॉलेज के नजदीक पहुंच गए हैं और पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था, इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता तो जीता ही। फास्टिंग में सबको मिलेगा क्या? प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, जनसुराज ने पूरी ताकत लगाई थी इस सीट को जीतने के लिए और आखिरकार आज जीत की ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बढ़ चुकी है। और इस वक्त प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के बीच में। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, 23वें राउंड की गिनती पूरी कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशांत किशोर 46,377 वोट उनको मिले हैं। नीरज कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनको 33,108 वोट मिले हैं। रेखा गुप्ता को 10,925 वोट। 23वें राउंड की गिनती के आधार पर प्रशांत किशोर फिलहाल 13,269 वोटों से आगे हैं और 13,269 वोटों की लीड, यानी कि क्या यह निर्णायक लीड है, यह एक सवाल बन रहा है। और अब बीजेपी, चूंकि यह 23वें राउंड की काउंटिंग है, कुल 31 राउंड होने हैं और
अब कुल मिलाकर 8 राउंड बचे हुए हैं। 8 राउंड में क्या ये 13,269 वोटों की लीड को बीजेपी कवर कर पाएगी, ये एक अपने आप में सवाल बन रहा है। लेकिन फिलहाल 23वें राउंड तक की जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से प्रशांत किशोर को 46,377 वोट पड़े हैं। ये तकरीबन उतने ही वोट हैं जितना 2025 में विपक्ष को कुल वोट पड़े थे। जो रेखा गुप्ता थी उनको तकरीबन इतने ही वोट पड़े थे जो अब 23 राउंड की वोटिंग में नीरज कुमार ने तकरीबन वो कवर कर लिया है। नीरज सिन्हा 33,108 वोट उनके हिस्से में गए हैं। रेखा गुप्ता 10,925 वोट इस बार उनके हिस्से में गए हैं और 23वें राउंड की जो गिनती हुई है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर 13,269 वोटों से आगे चल रहे हैं। और आनंद मेरे सहयोगी लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बिहार की जनता देखना चाहती है और वो रिएक्शन लेना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर का पहली बार विधायक बनने के बाद क्या रिएक्शन आ रहा है उसकी भी कोशिश फिलहाल जारी है। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं जनता वो तस्वीरों को बड़े चाव से देख रही है, जरा वो तस्वीरें दिखाइएगा एक बार। बिल्कुल देखिए संतोष, हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। देखिए एन कॉलेज के पास लगभग पहुंच गया और कुछ देर पहले प्रशांत किशोर जैसे ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके समर्थक नाच गाकर उनके पैरों को रोक ले रहे हैं और लगातार अपने उत्साह को प्रकट कर रहे हैं। जाहिर तौर पे स्वाभाविक सी बात है, जैसी बात आपने कही कि आज ये तस्वीर जनता देखना चाहती है। जाहिर तौर पे जनता देखना चाहेगी क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव भर नहीं था, बहुत कुछ इस पर राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे थे कि इस जीत और इस हार का मतलब क्या होगा। और जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर की जो जीत हुई है तो इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। क्या बिहार की सियासत में कुछ एक बड़े तस्वीर भी देखने को मिल सकती है या फिर इसे चूंकि सत्ताधारी दल के लिए ये हार क्या संकेत करते हैं, इसके अलावा नेता विरोधी दल के लिए ये हार